अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे दोस्तों, आज आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। इससे मुझे ज़रूर लगता है कि दोस्तों का फ़ायदा होगा। अगर किसी को फ़ायदा नहीं होगा तो मुझे ज़रूर फ़ायदा होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी फ़ायदा होगा। पहले तो मैं ये बताना चाहूँ, आप मेरी कैफियत देख रहे हैं। मेरे गले का जो प्रॉब्लम है वो आप समझ रहे होंगे कि मेरे गले का प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है। अगर आप ने मेरी आवाज़ पहले सुनी है तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा मेरी आवाज़ सुन के। तो अगर नहीं सुनी तो मैं आपको सुना देता हूँ। आप मेरी पहले जो आवाज़ है उसको भी समाअत कर लें, अब जो आवाज़ है उसको भी समाअत कर लें। ज़रा समाअत कीजिए। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। मैं जो आपसे आज बात शेयर करना चाहता हूँ वो है गले का मसला, गले का प्रॉब्लम। मुझे गले का प्रॉब्लम है, तकरीबन कोई 1 माह होने वाला है, 3 हफ़्ते हो चुके हैं, 4था हफ़्ता है गले का प्रॉब्लम है। ये कैफियत है मेरी। आप मेरी बातें सुन के हैरान हो जाएंगे। आज मेरी कुछ आवाज़ है, आपके सामने मैं बात कर रहा हूँ। इससे पहले कुछ आवाज़ इतनी नहीं थी मेरी, गला ज़्यादा ही ख़राब था, आवाज़ बैठी हुई थी, आवाज़ ऊंची नहीं हो रही थी। आज मेरी आवाज़ को चाहे आपके सामने माइक लगा के मैं बात कर रहा हूँ। अभी तक मेरा गला ठीक नहीं हुआ। मैंने कौन से नुस्खे इस्तेमाल किए, मैंने क्या इलाज किया कि अभी भी मेरा गला ठीक नहीं हुआ। आप इन बातों को सुन के हैरान हो जाएंगे कि इतने सारे नुस्खे जो मुजरब नुस्खे हैं, काबिल इस्तेमाल नुस्खे हैं, उनको इस्तेमाल करने के बावजूद भी गला ठीक नहीं हुआ। वो ज़रा समाअत कीजिए। मैंने कौन कौन से नुस्खे इस्तेमाल किए हैं वो आपको सुनाता हूँ, बताता हूँ। मैंने मुख्तलिफ़ किस्म के मशरूब इस्तेमाल किए जो गले के लिए, खांसी के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसी तरह टैबलेट भी इस्तेमाल की हैं, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कलम को मेरे ख़्याल से यही नाम है, एक गोली है जिसके इस्तेमाल से गला ठीक हो जाता है। मैं वो इस्तेमाल करता हूँ। एक ख़ुराक इस्तेमाल करने से मेरा गला ठीक हो जाता है, लेकिन 6 ख़ुराकें इस्तेमाल की, उसके बावजूद भी मेरा गला ठीक नहीं हुआ। मज़ीद आप सुनते जाइए कि मैंने क्या क्या इस्तेमाल किया है। सुरफ़ी टैबलेट मैं इस्तेमाल करता हूँ जिससे गला ठीक हो जाता है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं। हैवी टॉफ़ियाँ मैंने इस्तेमाल की, उससे भी कोई फ़र्क नहीं। मिश्री मैंने इस्तेमाल की, कोई फ़र्क नहीं। मिलट्ठी इस्तेमाल की, कोई फ़र्क नहीं। अदरक इस्तेमाल किया, कोई फ़र्क नहीं। जोशांदा इस्तेमाल किया, कोई फ़र्क नहीं। शहद इस्तेमाल किया, कोई फ़र्क नहीं। नमक के गरारे किए, कोई फ़र्क नहीं। किसी ने बताया सफ़ेदे के पत्ते उसका कावा बनाए, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और विक्स वगैरह की भाप ली, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तेल की मालिश की, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आयोडिस विक्स वगैरह की मालिश की, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। टूथपेस्ट इसके इस्तेमाल से भी गला ठीक हो जाता है, लेकिन नहीं। गरम मसाला का कावा बना के इस्तेमाल किया, लेकिन नहीं। छोटी इलायची इस्तेमाल की, फिर भी नहीं। अंडे इस्तेमाल किए उबले, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यानी मुजरब चीज़ें मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सुन के हैरानगी होगी, ये सारे नुस्खे मुजरब हैं, इनके इस्तेमाल से फ़ायदा होता है। जो इस्तेमाल करना चाहे, जिसको रास आ जाए वो इस्तेमाल करे, गले का प्रॉब्लम हो। लेकिन मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि 1 माह हो गया, मैंने इतने नुस्खे इस्तेमाल किए, दवाइयाँ इस्तेमाल की। आप दोस्त आप मुझे क्या मशवरा देते हैं कि मुझे क्या इस्तेमाल करना चाहिए? क्या वजह है कि मेरा गला ठीक नहीं हो रहा है? इसकी प्रॉब्लम क्या है? क्या मेरे मैदे का मसला हो सकता है? क्या कोई नज़र वगैरह का मसला है? ये मसला हो सकता है? क्या मसला हो सकता है? तजर्बाकार, हकीम, तबीब, मुजर्रब दोस्त अहबाब आपसे मशवरा लेना चाहता हूँ। आप मशवरा दें कि मुझे क्या इस्तेमाल करना चाहिए और मेरा गला कैसे ठीक होगा। और मेरा गला आप दोस्तों के नुस्खा इस्तेमाल करने से, आप दोस्तों के मशवरा से ठीक हो जाएगा,
तो मैं आगे दोस्तों को बताऊंगा, मुझे भी फ़ायदा होगा, दोस्तों को फ़ायदा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी इस वीडियो के साथ मुझे भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा। और इतने सारे नुस्खे, देसी नुस्खे, टोटके मैंने आपको मुजर्रब बताए हैं जिनके इस्तेमाल से गला ठीक हो सकता है। आज कुछ आवाज़ बेहतर है, अब मेरा गला कैसे ठीक होगा ये आपने मुझे बताना है। मेरा इरादा तो क्या है, मेरा इरादा ये है यार, लस्सी इस्तेमाल करते हैं और लस्सी इस्तेमाल करके देखते हैं, क्योंकि ये गर्म नुस्खे तो सारे इस्तेमाल कर लिए, अब कोई ठंडी चीज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, लस्सी इस्तेमाल कर लेते हैं। आप क्या मशवरा देते हैं, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, दोस्तों की राय का इंतज़ार रहेगा। अगली वीडियो के साथ मैं आपके साथ हाज़िर होऊंगा जब मेरा गला ठीक हो जाएगा, और मैं आपको बताऊंगा कि इतने नुस्खे इस्तेमाल करने के बाद, 1 माह गुजर जाने के बाद मेरा गला कैसे ठीक हुआ। आप भी वो नुस्खा इस्तेमाल करें, आपकी भी तबीयत बेहतर हो सकती है। दुआ करता हूँ कि मौला करीम मेरे और आप दोस्तों के समेत तमाम उम्मत मुस्लिमा को सिहत कामिला आजिला अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।